साथियों नमस्कार। सहारा के करोड़ों जमाकर्ता इस समय सहारा इंडिया की तरफ, उनके जो मीटिंग हो रहे हैं उनकी तरफ, और सोशल मीडिया के ऊपर सहारा के कई लोगों के द्वारा जो सहारा में कार्यरत हैं, फील्ड वर्क करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, कई लोगों के द्वारा सूचनाएं दी जा रही हैं कि सहारा के कार्यालय खुलने लगे और वहां से डेफिशिएंसी को सही करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसकी कुछ सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और कुछ डेफिशिएंसी को सही करने के लिए मैं अपनी बात रखूंगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि जो मैं कह रहा हूं डेफिशिएंसी को सही करने के लिए, क्या वो कुछ हद तक सही है। इस तरह से समस्याओं को जल्दी दूर की जा सकती है। तो जो कुछ कार्यालय खुले भी हैं, तो कुछ कार्यालय के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हमारे कई सब्सक्राइबर बंधु, यूजर साथी ने स्क्रीनशॉट मैं शेयर करूंगा आपके साथ। उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि 500 रुपए प्रति बांड मांगा जा रहा है। अब सोचिए आप कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है सहारा के, वो डाटा को फिर से अपलोड करने के लिए 500 रुपए मांग रहे हैं एक बांड के। आप सोच सकते हैं कि जब सहारा ये फर्जीवाड़ा कर रहा था और ये बांड रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का क्यों साहब, फिर उसके बाद जो सहारा सोसाइटीज का बांड सबके हाथ में दिया गया, तो क्या आप समझ सकते हैं कि जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर है वो 10-12 साल पुराने निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए पैसा मांग रहा है एक बांड अपलोड करने के लिए। उस ऑफिस में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा, उसमें जुड़े लोग कितना भ्रष्टाचार किए होंगे। आप कल्पना करिएगा कि पिछले कई सालों से जो भुगतान रोके रखा गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आंख में भी धूल झोंका गया, कहा गया कि हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा है। झूठा ये प्रोपगंडा उनके लोगों द्वारा फैलाया गया। आज वो कार्यालय खुलने की बात करते हैं और फिर वहां पे डेफिशिएंसी को दूर करने के एवज में प्रति बांड पैसा मांगा जा रहा है। हो सकता है कि कुछ कार्यालय में ईमानदारी से काम हो रहा हो, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि जिनका पैसा जमा है 10-12 साल से, उनका पैसा फंसा हुआ है, धोखा दिया गया है, उनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डेफिशिएंसी सही करने के बाद जो फॉर्म उनका बॉन्ड और उनके सारे डॉक्यूमेंट जब फिर से अपलोड किए जाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कोई क्लियर नहीं है। लेकिन जो कंप्यूटर ऑपरेटर और सहारा के कार्यालय के अंदर बैठे लोग हैं वो पैसे के डिमांड कर रहे हैं। ये कितना निचले स्तर का खेल खेला गया है पहले से, ये भी सामने आ रहा है। लेकिन मैं कुछ बातें करूंगा और आप भी कोशिश करिएगा कि इन बातों को आप उठाइएगा कि जब सीआरसीएस के माध्यम से सहारा सोसाइटी के 4 सोसाइटीज जो बांड अपलोड किए गए हैं, आधार कार्ड पहले से ही उसमें मौजूद हैं, पैन कार्ड अपलोड किए जा रहे हैं और रीसबमिशन पोर्टल पे भी जिनके नेम मिसमैच थे, जिनके 50,000 से ऊपर जमा है, उनके पैन कार्ड के अगर नेम मिसमैच हो रहे होंगे उन्होंने भी सही किया। डेट ऑफ बर्थ का जो मिसमैच था आधार से और डाटा से, उसको सही करके रीसबमिशन पोर्टल पर जाकर के एफिडेविट हलफनामा लगा करके जो अपलोड किया जा चुका है उसमें भी डेफिशिएंसी दिखाया जा रहा है, डाटा मौजूद नहीं है ऐसा करके दिखाया जा रहा है। तो इसको कैसे जल्द से जल्द सही किया जाए। अब मेरा तथ्य यह है कि जब सीआरसीएस पे सारा डाटा अपलोड कर दिया गया, ठीक है, सीआरसीएस के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि आपके डाटा मिसमैच है, ये डाटा मौजूद नहीं है, नेम मिसमैच है, या आपके बैंक डिटेल से आपका बांड नेम या आधार के नेम से आपका बांड का नेम मैच नहीं कर रहा है। अब जबकि कस्टमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बॉन्ड, एफिडेविट जो हलफनामा है, ये सारी चीजें जब रीसबमिशन पोर्टल पे अपलोड की जा रही हैं या जो पहले सीआरसीएस पे ये सारे डाटा अवेलेबल करा दिए गए थे, कुछ लोगों के ही द्वारा, मैं मान रहा हूं सारे निवेशकों ने आवेदन नहीं किया। मान के चलिए कि जो वास्तविक निवेशक हैं सहारा के हिसाब से या सीआरसीएस के हिसाब से 1 करोड़ ही थे, तो क्या जरूरी है ऑफिस खोलना? ऑफिस खोल कर ही इसको सही किया जा सकता है? मैं मानता हूं नहीं। बिना ऑफिस खोले भी और बिना माहौल खराब किए भी, क्योंकि जब ऑफिस खुलेगा
चाहे वो डेफिशिएंसी सही करने के लिए हो या भुगतान करने के लिए हो, वहां पर भ्रष्टाचार और बढ़ेगा और वहां पे बिना प्रशासन को बैठाए बुलाए बिना कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि निवेशक के बर्दाश्त की सीमा पहले ही पार हो चुकी है और वो वहां पे प्रेशर बनाएंगे। और कई सहारा के जो कर्मचारी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से बोल भी रहे हैं कि जो कार्यालय खोले गए वहां पे दबंगों द्वारा दबंगई की गई, जिससे कार्यालय को बंद करना पड़ा। तो अब निवेशक दबंग हो गए उनके कहने के हिसाब से। लेकिन होता है, जिनका ज्यादा पैसा जमा है वो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। हो सकता है कि जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसमें वो मजबूरी में फंस जाएं और पैसा भी दे करके आवेदन करा दें। लेकिन ऐसे प्रभावी लोग होते हैं जिनका या तो ज्यादा पैसा जमा है, वो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, हो सकता है कड़े शब्द बोले, हो सकता है कि गाली गलौज भी हो। ऐसी स्थिति के लिए ही वहां पे प्रशासन का रहना जरूरी हो जाएगा। और वहां के आसपास ज्यादा निवेशक अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो हो सकता है कि वहां पे वो कुछ ऐसा अराजक माहौल बन जाए। इसीलिए पहले के कुछ वीडियो मैंने बोला था कि भुगतान अगर ऑफिस से होगा तो अगर उसमें सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से वहां बैठे लोग कार्य नहीं करेंगे तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी और वहां अराजकता भरा माहौल बन जाएगा। तो हम आते हैं फिर उसी पे डेफिशिएंसी के लिए। सारा डाटा सहारा के पास पहले से ही मौजूद है। जब आधार आया, आधार भी लिया गया, राशन कार्ड भी जमा कराया गया होगा पहले शुरू में आइडेंटिफाई के लिए, वोटर कार्ड है, सब कुछ उनके पास है। और अब जानते हैं कि जो एजेंट थे सहारा के, जब वो फील्ड वर्क करते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट होते हैं उस पे नाम कुछ और होता है और लोकल में पुकारने का नाम उस व्यक्ति का कुछ और होता है। तो कभी कभी सहारा के जो लोकल एजेंट होते थे वो पुकारने वाले नाम पे ही बॉन्ड अप्लाई करवा करके ला करके दे देते थे। और ऐसा भी होता है कि सहारा के जो एजेंट हैं वो प्रतिदिन कलेक्शन पार्टी से, निवेशक से करते थे, ले जाते थे। सप्ताह में एक बार पासबुक ले जाकर के चढ़वाते थे या महीने में एक बार ले जाकर के पासबुक को ऊपर चढ़वाते थे। और कुछ ऐसा भी होता था कि मैच्योरिटी के समय निवेशक ऑफिस पर जाते भी नहीं थे, वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करा के उस पर सिग्नेचर या हस्ताक्षर के साथ साथ अंगूठे का निशान ले लिया जाता था और भुगतान बिना ब्रांच पे गए एजेंट के ही माध्यम से उनको मिल जाता था। या फिर नए बॉन्ड उनको थमा दिए जाते थे कन्वर्जन करके, वो भी निवेशक घर पे ही रहता था और उनसे बॉन्ड लेकर के कि ये स्कीम बहुत अच्छी आई है, इस समय आप भुगतान लेकर के क्या करिएगा, आपको 3 साल 5 साल बाद बेटे की पढ़ाई के लिए या बेटी की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए आपको जरूरत होगा तो 3 साल 4 साल या 5 साल के लिए, 7 साल के लिए इस पॉलिसी में मैं इसको फिक्स कर देता हूं, आप अपना बॉन्ड दे दीजिए, फिर उसके बाद उस समय निकाल लीजिएगा, आपको ये पैसा काफी जो है उस समय लाभकारी होगा। ऐसे एजेंट कह करके बॉन्ड ले गए और बदल के ला करके आपको दे दिए। तो आप घर बैठे ही एजेंट के द्वारा ये सब कार्य करा लिए करते थे। ऐसा होता था और बहुत लोगों के साथ हुआ है, बिना ब्रांच पे गए हर काम हो जाता था और पुकारने वाला नाम भी बॉन्ड पे, पासबुक पे आ जाता था, जबकि आपका वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस पे नाम कुछ और भिन्न होता था। तो लेकिन आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, कुछ ना कुछ एक आईडी जमा होता ही था। तो क्या ये वर्क फ्रॉम होम, जब कोरोना काल था उस समय सारी चीजें, जब स्थितियां थोड़ी सी सुधरी तो वर्क फ्रॉम होम एक प्रकार से पूरे भारत के अंदर, फिर पूरे लगभग कई देशों के अंदर जहां कोरोना का प्रभाव था वहां पर किया गया और उससे काफी कार्य लोग कर भी रहे थे। तो क्या जरूरी है ऑफिस खोलना? क्या उनके पास सारा डाटा है? नहीं। जो उनका आधार का नाम है, पैन कार्ड का नाम है, वोटर कार्ड का नाम है और बॉन्ड पर जो नाम गलती से एजेंट के कहने पे लिखवा दिया गया जबकि रियलिटी में उनका नाम कुछ और था। तो ऐसे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट मिसमैच के हैं, ये वर्क फ्रॉम होम करके सहारा के कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट हो या बड़े अधिकारी हो, बहुत सारे डेफिशिएंसी को सुधारा नहीं जा सकता। अगर वो चाह जाएं तो सारे सुधार करके
सीआरसीएस को दे सकते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे एजेंट काम किए हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा इस वीडियो में ही मैंने पिछले कुछ समय में बताया कि ऐसा होता रहा है, तो क्या इस डेफिशिएंसी को दूर वर्क फ्रॉम होम सहारा के कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकते हैं कि नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जरूरी नहीं है कि ऑफिस खुले, आम निवेशक वहां जाए और माहौल बिगड़े तब जाके पेपर तैयार होगा, क्योंकि सारा पेपर तो ऑनलाइन कराया ही जा रहा है। और जो नेम मिसमैच हो रहे हैं ये बहुत ही आराम से, अगर पैसा देने की नीयत सहारा की होगी, सीआरसीएस पोर्टल की होगी, तो डेफिशिएंसी को बिल्कुल कुछ समय में ही हटाया जा सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा वर्क फ्रॉम होम सहारा के द्वारा करा करके आम निवेशकों को बहुत बड़ी राहत दी जा सकती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि ये कन्वर्जन का बांड, पैसा देने के बजाय लिपापोती करने का ये सिस्टम अंदर अंदर जरूर बनाया गया है। इसीलिए सहारा लगभग इतने महीने बाद भी, सीआरसीएस पोर्टल आने के बाद भी डेफिशिएंसी को दूर नहीं करा पाया है, क्योंकि नीयत अगर सही होती निवेशकों के प्रति तो ये डेफिशिएंसी को सही कराया जा सकता था। इसके लिए कार्यालय खोलने की कोई जरूरत है ही नहीं, सारा डाटा उनके पास है, वो इसको सही कर सकते हैं, ऑनलाइन ही सही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई आइडेंटिफाई का डॉक्यूमेंट है और जो बॉन्ड पे नेम है उसको वो सही करके डाटा को अपलोड कर सकते हैं। और वो फिर डाटा मिसमैच, नेम मिसमैच, बैंक डिटेल मिसमैच, ये सब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि निवेशकों ने अपना सारा कुछ अपलोड किया है और उसी में मैच करना है। तो ये निवेशकों को परेशान करने का तरीका है सहारा का, और परेशान करते करते इतने वर्षों से वो चले आ रहे हैं और आगे भी यही जारी रहेगा। और कई जगहों पे एक शेयर फॉर्म भरवाने की साजिश भी चल रही है। आप उस पर साइन करेंगे, अंगूठे का निशान देंगे और एक नया कन्वर्जन का व्यवस्था बनते बनते जब बन जाएगा तो वो आपको नया बॉन्ड थमा दिया जाएगा, पुराना बॉन्ड फिर आपका कोई काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप साइन करके उस फॉर्म पे मजबूर हो चुके होंगे। फिर आपको नया बॉन्ड लेना होगा, कुछ समय, कुछ वर्ष फिर इंतजार करना होगा। और ये सहारा खेल रहा है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि जो 1 या 2% लोगों का थोड़ा बहुत 10,000 रुपये आया है और कुछ लोगों का 50,000 रुपये आया है, ये दिखावा मात्र है, नहीं आना है किसी का पैसा, ये सिर्फ बरगलाने का, टाइम पास करने के अलावा कुछ नहीं है। सहारा सिर्फ अपने को, सहारा से भी जो केस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, उससे वो बाहर निकलना चाहती है और कन्वर्जन करने का पूरा प्रयास करेगी कि सारे निवेशकों को इसमें लाया जाए और साथ ही में ये संदेश दिया जाए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमने कंपनियां बनाई और सारे निवेशकों को हमने पैसा फिर से वापस कर दिया। जैसा रियल इस्टेट और हाउसिंग के मामले में कहा गया कि मैंने 95% से ज्यादा लोगों का पैसा भुगतान कर दिया है, तो भुगतान क्या किया है, वही उन्होंने कन्वर्जन किया हुआ बॉन्ड थमाया। और इस बार के सुनवाई में 3, 4 और 5 सितंबर को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जी बोल ही चुके हैं कि एक ही निवेशक को मैं कई बार पैसे कैसे दे सकता हूं। तो यही आगाह करना है कि किसी फॉर्म पे आप साइन नहीं करेंगे और अपना बॉन्ड किसी को नहीं देंगे, ना बॉन्ड कन्वर्जन के सहारा के प्रोपगंडा में फिर से शामिल होंगे, आप फंसेंगे। क्योंकि सहारा चाहता तो जो मैंने बताया कि वो सारा डाटा उनके पास है, पुराना भी और नया भी, वो बहुत ही आराम से डेफिशिएंसी को खत्म कर सकते थे, भुगतान का रास्ता साफ कर सकते थे। और ये सरकार की भी कमी है कि सरकार कड़ाई क्यों नहीं करती है। जो कोर्ट के अंदर केस चल रहा है उससे सहारा समूह से क्या लेना देना। जिन 4 सोसाइटियों का पैसा वापस करना है उस पर तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं करा जाएगा। क्यों नहीं करा जाएगा कि सिस्टम बिल्कुल इस तरह से बंधे रहते हैं, ऐसे हाथ मिलाए रहते हैं। सरकार हो या ऐसी कंपनियों का जो सिस्टम है बिल्कुल बंधा रहता है और सब कुछ तय रहता है। ये बात मैं कई वीडियो में कहता आ रहा हूं, आज भी कह रहा हूं। साथियों,
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिए और लोगों को जागरूक करने के लिए आप आगे आइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।